नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे क्षेत्र के बारे में, एक ऐसे सेक्टर के बारे में जिसको लेकर मैंने आप सभी के साथ पहले भी बात करी हुई है। स्टॉक सेक्शन में आने लगे हैं, तेजी में दिखने लगे हैं अब आप सभी को। मैं आपको बताना चाहूंगा स्टॉक का नाम, लेकिन उससे पहले क्षेत्र है सी फूड रिलेटेड। ये क्षेत्र मैंने पकड़ा था दोस्तों 2025 के फरवरी में, जब बजट था, और बजट में सरकार ने कहा था कि सी फूड रिलेटेड एक्सपोर्ट को डबल करने का प्लान है। और जब मैंने देखा कि सी फूड रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, जो कंपनियां हैं, वो मतलब 500 करोड़ 700 करोड़ के मार्केट कैप पे टोटल घूम रही हैं, यानी बहुत छोटे साइज का मार्केट है। और उस मार्केट पे गवर्नमेंट का फोकस है अगर, देन डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट सोच रही है। जिसके बाद मैंने उन स्टॉक्स को आप सभी के साथ डिस्कस भी करा था, डिस्कस इस वीडियो में भी करूंगा, लेकिन अभी फाइनली जाके एक्शन में आए हैं। नवंबर हो गया दोस्तों फरवरी से, और यही शेयर बाजार है। शेयर बाजार आपको आपका पेशेंस पूरी तरीके से टेस्ट करता है। नहीं पता कब चलेंगे कब नहीं चलेंगे, लेकिन अभी फाइनली एक्शन में आए हैं और बहुत ही तगड़े एक्शन में आए हैं। मैं एक एक करके स्टॉक्स के नाम बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अभी जो ये शेयर्स चलना शुरू हुए हैं, इसके पीछे ट्रिगर बन रहा है जापान और चाइना। फॉर एग्जाम्पल चाइनीज मार्केट जो है वो सी फूड बहुत हैवी लेवल पे कंज्यूम करता है। भारत में तो कोई खाता नहीं है, कोई तो नहीं, मतलब बहुत रेयर लोग हैं जो खाते हैं। अदरवाइज हमारे देश में तो जैसे सी फूड का आइटम सी फूड में ही रह जाता है, पानी का आइटम पानी में ही रह जाएगा। तो वो जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो हम तो बिल्कुल खाते नहीं, खाते हैं भाई साहब चाइना वाले। और इसका एक बड़ा मार्केट यूएस में भी है, स्पेशली श्रिम्प्स का, और इसका मार्केट जापान में भी है। अब जापान और चाइना के बीच में क्या हुआ है कि जापान ने चाइना से सी फूड जो आता था उनको लेकर कुछ पाबंदियां लगाई हैं, जिसपे रिपोर्ट ये आई कि इसका फायदा पॉसिबल है कि भारत को मिले, क्योंकि भारत एक एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री है सी फूड से रिलेटेड आइटम्स। तो अगर चाइना नहीं करेगा तो फिर जापान कोई और तलाशेगा, तो शायद भारत करे। और यही एक खबर है जिसकी वजह से आज वापस से एक्शन में आए हैं ये स्टॉक्स। अब मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले एक और न्यूज ये अभी रिसेंटली मैंने वीकेंड पे आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि यूएस ने मोर देन 200 फूड आइटम्स पे जो आपका टैरिफ है उसको एग्जेम्प्ट कराए, और उन 200 प्लस फूड आइटम्स में से एक आइटम बीफ भी था, और वो भी भारत एक्सपोर्ट करता है। तो यही सारी स्टॉक्स कंपनियां जो इस समय फोकस में आ गई हैं। एक एक करके स्टॉक्स बताता हूं। पहला स्टॉक है अवंती फीड्स, और ये सबसे बड़ी कंपनी है इस पूरे क्षेत्र की, जिसका मार्केट कैप टोटल 10,000, अब तो 11,000 12,000 करोड़ का हो गया है। एक हफ्ते में स्टॉक ऑलरेडी 11-12% चल चुका है, एक महीने में करीब 20% चल चुका है, 3 महीने में करीब 40-35% चल चुका है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक साल की, तो कुछ खास नहीं, ऊपर में 950 के हाई लगाए थे, अभी 850 है। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ये भी बोलना चाहूंगा, बहुत ही रिस्की क्षेत्र है ये, इसीलिए मैं इसको कॉन्फिडेंस के साथ शेयर नहीं कर पाता, क्योंकि मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे किस दिन क्या हो जाए पता ही नहीं। आपने पता चले आज लिया, कल ही स्टॉक 20% नीचे है, वहां पे बहुत परेशानी हो सकती है। इसीलिए मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं करे ये स्टॉक, और मैंने आप सभी के साथ सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन शेयर करी। इस वीडियो के माध्यम से भी सिर्फ मैं आप सभी के साथ अपडेट शेयर कर रहा हूं। कृपया करके इनमें निवेश या फिर निवेश के मौके अगर तलाशने की कोशिश करें तो ये याद रखिएगा हैवी रिस्क है, और साथ ही साथ वॉलेटिलिटी तो बहुत हैवी है। आपको वॉलेटिलिटी झेलनी आनी चाहिए, लिमिटेड क्वांटिटी में ही काम करें अगर करने जा रहे हो तो। ये क्लियर कट अपने दिमाग में बैठा लेना, मैं बता रहा हूं। और ये भी याद रखना कि ऑलरेडी एक बड़ा मूव आ चुका है। पहला अवंती फीड है दोस्तों। दूसरा है एपेक्स फ्रोजन। डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूं, मेरा पर्सनल निजी निवेश है, और बजट के बाद कुछ समय बाद जब मेरे को प्राइस सही लगा तो मैंने उसको एवरेज कर आके नीचे तक उठाया है। तो ये मैंने डिस्क्लेमर भी दे दिया है, सो दैट पर्सनल इंटरेस्ट भी साउंड हो सकता है हो रहा हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ नहीं है बिल्कुल पर्सनल इंटरेस्ट सिर्फ यहीं तक है कि मेरे पास है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और कौन सा है वो भी मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। एपेक्स फ्रोजन आज ही 20% का सर्किट लगाता हुआ दिखाया, और 14 महीने के ऊंचाइयों पे स्टॉक आ गया है। अगर आप इसका चार्ट देखें ना, तो अभी से एक हफ्ते पहले ये स्टॉक आप देखें तो करीब 275 था। अगर मैं बात करूं इस स्टॉक की 7 नवंबर की, तो ये स्टॉक 230 रुपये था, और 240 रुपये पे मैंने फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था। फिर 220 गया, फिर 240, फिर 220, बहुत लंबा ये घूमा है। अब फाइनली ये कूदा है ऊपर, लेकिन ये ऐसे ही है, कूद जाता है वापस गिर सकता है, नो डाउट। आज इसमें वॉल्यूम्स आए हैं भाई साहब 1.5 करोड़ से भी ज्यादा। एवरेज वॉल्यूम है इसका 4 लाख 5 लाख शेयर्स का, भारी भरकम वॉल्यूम ट्रेड हो गया इसमें। तो
आज 1,000 करोड़ का मार्केट कैप भी इस कंपनी ने टच कर दिया है, मैं आपको बताऊंगा। मैंने इसके अर्निंग्स वगैरह भी आपके साथ डिस्कस करे थे जो कि इंप्रेसिव लग रहे थे मुझे। तीसरा स्टॉक दोस्तों इसी क्षेत्र से है कोस्टल कॉर्पोरेशन। कोस्टल कॉर्पोरेशन की बात करी जाए तो वहां भी आज अच्छी तेजी थी, करीब 6-7% ऊपर था। 46 रुपीज के भाव पर आ चुका है स्टॉक, 56 के पी पे। 300 करोड़ का मार्केट कैप है मात्र इस कंपनी का, तो मार्केट कैप बहुत छोटा है। अब मैं आपके साथ ट्रिगर शेयर करता हूं अगला, एक जील एक्वा करके है, एक्वा जील करके, आई थिंक वो भी इसी क्षेत्र की कंपनी है। अब यहां पे क्या है, जैसे यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड डील अगर आती है तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपको दिखेगा, पहली बात। बट ऑलरेडी काफी कुछ प्राइस्ड इन है, बट डेफिनेटली पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। दूसरी बात, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील आती है, उसका भी इंपैक्ट दिखेगा, क्योंकि ये कंपनियां उन्हें एक्सपोर्ट करती हैं और टैरिफ की वजह से इनके एक्सपोर्ट पे डेंट पड़ा है। तो जैसे जैसे वो चीजें क्लियर होंगी ना, ये डेफिनेटली भाग सकते हैं, ये याद रखिएगा। इन्हें वॉच लिस्ट में लगा सकते हो, लगाना चाहो तो। गिरे तो छोटी मोटी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो अपनी रिस्क क्षमता अनुसार, या फिर आप केवल और केवल जानकारी पर्पज से भी ये वीडियो देखकर अवॉइड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।